नमस्कार, मैं राशि गौर, आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड फंग शुई एक्सपर्ट, सिंप्लीफाइंग वैदिक नॉलेज फॉर यू। आज का ये वीडियो इसलिए खास है क्योंकि रक्षाबंधन स्पेशल है और इस बार का रक्षाबंधन भी बहुत ज्यादा खास है। बहुत सुंदर योग इस दिन फॉर्म हो रहे हैं विच इज ऑन द 3rd of August 2020। और कौन कौन से योग फॉर्म हो रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगी। कौन से ऑस्पिशियस टाइमिंग्स है राखी बांधने के ये भी बताऊंगी। एंड व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, आई विल ऑल्सो टेल यू दैट। बट सबसे पहले हम बात करते हैं भाई बहन के रिश्ते की एस्ट्रोलॉजिकली। देखिए, जो भाई बहन का रिश्ता होता है, जो सिबलिंग्स होते हैं, वो 3rd हाउस से दर्शाए जाते हैं। 3rd हाउस के जो कारक ग्रह हैं वो एक तो है मंगल, मार्स, और दूसरे हैं बुध विच इज मर्क्यूरी। Now Mercury is a very very important planet in today's day and age because Mercury is all about communication. आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप कैसे लिख रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, एक दूसरे से आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, all that is basically symbolic of the planet Mercury. और आज के टाइम पे communication is a very very important medium, whether it is work or whether it's putting your thoughts forward. Everyone is connected through social media, through video calling, and the world has come together and you can communicate with anybody at any time. तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जितने स्ट्रांग है उतना ही स्ट्रांग आपका बिजनेस एक्यूमेन होगा। बुद्धि को भी दर्शाता है मर्क्यूरी, तो उतनी तेज आपकी बुद्धि होगी। मर्क्यूरी बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट इन टुडेज एज। द सेकेंड प्लैनेट जो कारक भाव है 3rd भाव का, वो है मंगल। मंगल इज ऑल अबाउट द एनर्जी, द स्ट्रेंथ। जो पराक्रम का भाव आता है, आपको विजयी बनाता है, जो आपको सक्सेस देता है, इट टेक्स यू टुवर्ड्स अचीविंग योर गोल्स, दैट इज मार्स। तो मार्स भी आपका 3rd भाव से देखा जाता है, वो भी उसका कारक प्लैनेट है। अब 3rd भाव सिबलिंग्स का भाव है। हर प्लैनेट आपके किसी ना किसी रिश्ते को दर्शाता है। जैसे सन है तो वो फादर को दर्शाता है, मून है, चंद्रमा है, आपकी माँ को दर्शाता है, वीनस represents all the women that you have in your life, जुपिटर जो है वो आपके गुरु, आपके टीचर्स, गाइड्स, मेंटोर्स। तो जब आपके रिश्ते आपके भाई बहनों के साथ बहुत अच्छे होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका मर्क्यूरी और आपका मार्स स्ट्रांग हो जाता है। कोई भूल चूक हुई हो तो माफ करें, लेट थिंग्स गो, गेट ओवर योर फाइट्स, योर आर्ग्यूमेंट्स विद योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इट इज रियली अ वेरी ऑस्पिशियस डे। एक दूसरे को ढेर सारे ब्लेसिंग्स दे, एक दूसरे को ढेर सारी दुआएं दे। ये जो दिन है इसमें इतने प्यारे योग बन रहे हैं कि जो भी आप दुआएं देंगे वो झट झट पूरी हो जाएंगी। एक सर्वार सिद्धि योग बन रहा है। ये जब योग बनता है तो इसमें कोई भी शुभ काम करने से वो काम पूरे हो जाते हैं। तो अच्छी अच्छी दुआएं दें अपने भाई को राखी बांधते वक्त, और भाई भी ढेर सारे ब्लेसिंग्स दे अपने सिस्टर्स को। दूसरा जो योग बन रहा है वो एक आयुष्मान, लंबी उम्र का योग बन रहा है। तो जब आप राखी बांधेंगे अपने भाई को तो उनको अच्छी सेहत और लॉन्ग लाइफ मिलेगी। सिमिलरली जब वो अपने सिस्टर्स को ब्लेस करेंगे तो सिस्टर्स को भी अच्छी आयु और हैप्पीनेस मिलेगी लाइफ में। Hence this day becomes very auspicious. पूर्णिमा का दिन तो है ही है, साथ में सावन की पूर्णिमा है। दिस इज अ लास्ट सावन सोमवार, तो वैसे ये दिन बहुत ऑस्पिशियस है। जो लोग महादेव के भक्त हैं वो ना भूलें कि शिवलिंग को जल जरूर दे इस दिन, और बेलपत्र चढ़ाएं जो शिव जी के फेवरेट ऑफरिंग्स हैं। सो डोंट फॉरगेट टू pour water on शिवलिंग और pour milk and put बेलपत्र ऑन द शिवलिंग। अब हम बात करते हैं मुहूर्त की, कौन से अच्छा शुभ मुहूर्त है टू टाई राखी। ये जो खास बात है इस रक्षाबंधन के बारे में, इसमें जो भद्र योग है वो नहीं फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब भद्र की छाया नहीं पड़ रही इस वक्त। भद्रा क्या है? अगर हम अपने शास्त्रों में जाएं, अपनी वैदिक रीडिंग्स में जाएं, तो भद्रा इज कंसिडर्ड द सिस्टर ऑफ लॉर्ड शनि। वो उनका जो नेचर है वो वैसे ही क्रूर है शनि देव की तरह। तो इस दौरान कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता। इसलिए कहते हैं जब भद्र योग खत्म हो जाए तब राखी बांधी जाती है। अच्छी बात यह है कि सुबह 9:30 बजे ही भद्र योग खत्म हो रहा है, किसी भी तरीके की ग्रहण की छाया भी नहीं पड़ रही। So from 9:30 in the morning till practically the entire day in the evening, it is a very very auspicious time to tie Rakhi to your brother. You can choose any time that you want. There is no do's and don'ts in terms of choosing a time as long as it's after 9:30. तब तक आपका राहु काल भी खत्म हो चुका होगा। 9:30 to 1 is particularly an auspicious time. ये बहुत ज्यादा खास टाइम है, और ना हो तो आप उसके बाद भी बांध सकते हैं।
Of course, during the lockdown, a lot of you must be finding it difficult to meet your brothers and sisters, which is okay, doesn't matter. Talk to each other through video calls or through phone calls. Give each other a lot of blessings on the phones and imagine tying Rakhi to your brother if he's far away from you. The brothers should imagine their sisters tying Rakhi to them. अगर राखी आप तक नहीं पहुंच पाई है तो आप उनके नाम की राखी लेके किसी और से बंधवा ले घर में, तो भी काम होगा. Just remember to give each other a lot of blessings, क्योंकि इस वक्त आपके मुंह से जो भी निकलेगा या जो भी शुभ काम आप करना चाहेंगे वो झटझट पूरा होगा. So keep these things in mind, go make up with your brothers and sisters and take care of this beautiful eternal bond that you're blessed with, because truly if you're blessed with siblings, you're a blessed soul. Make the most of it. Until next time. Namaskar.